साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री हनुमंत चरित कथा पाठ का संवाद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज साथियों, संवाद में श्री हनुमान जी द्वारा सिंदूरी लेपन किया गया इस चरित्र का आज पाठ किया जाएगा। आप इसको हनुमान जी के श्री चरणों में ध्यान लगाते हुए इस पाठ का श्रवण करें और अपने भक्ति को और अपने भाव को श्री हनुमान जी के प्रति और बढ़ाएं। और यह पाठ भी आपको हनुमान जी के लिए प्रीति उत्पन्न करेगा आपके हृदय में। आप श्रवण करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे, बरनौ रघुबरु बिमल जसो जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तो साथियों, अब हम अपने संवाद की तरफ चलते हैं। आप ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर श्रवण कीजिए। बजरंगबली महावीर हनुमान जी सहज, सरल और भोले हैं। इनके भोलेपन और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में उनकी अद्भुत प्रीति है। अनेक कथाएं भक्तों में प्रचलित हैं, उनका आधार तो विदित नहीं, किंतु वे कथाएं हनुमान जी की सरलता, उनके भोलेपन एवं उनकी अलौकिक श्री राम प्रीति की परिचायिका है। इस कारण यहाँ कुछ कथाओं का उल्लेख करना अनुचित नहीं प्रतीत होता। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी माता जानकी के चरणों में भी अद्भुत भक्ति रखते हैं और जगत जननी जनक दुलारी उन्हें प्राण तुल्य प्यार करती हैं। इस कारण ये माता जी के सम्मुख तनिक भी संकोच नहीं करते। माता से संकोच भी कैसा। बात है मंगलवार प्रातः काल की। हनुमान जी को भूख लगी। वे सीधे माता जानकी के समीप पहुंचे और बोले, माँ, मुझे भूख लगी है, कलेवा के लिए कुछ दीजिए। बेटा, मैं अभी स्नान करके तुम्हें मोदक देती हूँ। माता के वचन सुन हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम जप करते हुए माता के स्नान कर लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। जगदम्बा सीता ने स्नान करके श्रृंगार करना प्रारंभ ही किया। माता की मांग में सिंदूर को देखकर भोले हनुमान जी ने पूछा, माता जी, आपने यह सिंदूर क्यों लगाया है? माता जानकी को हंसी आ गई। हंसते हुए उन्होंने कहा, हनुमान जी को उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? जैसे वे छोटे अबोध शिशु को बतला रही हों। बोली, इस लाल सिंदूर को लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु में वृद्धि होती है। सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे और बहुत देर तक सोचते रहे। वे सहसा उठे और ढूंढकर अपने सर्वांग में तेल लगाए। तत्पश्चात आपाद मस्तक सिंदूर पोत लिए। सर्वांग सिंदूर रूप हो गया, जैसे उन्होंने सिंदूर से स्नान कर लिया हो। मेरे इस सिंदूर लेप से मेरे स्वामी की आयु में वृद्धि हो जाएगी। इस हर्षोल्लास में उन्हें अपनी क्षुधा का भी ध्यान नहीं रहा। हनुमान जी सीधे प्रभु श्री राम जी की राजसभा में जा पहुंचे कि उन्हें इस सिंदूर पूरित अंग अद्भुत वेश में देखकर जोर का अट्टहास हुआ, मजाक हुआ। स्वयं भगवान श्री राम मुस्कुरा उठे। वे हनुमान जी से पूछ उठे, हनुमान, आज तुमने यह स्वांग सिंदूर लेप कैसे किया? सरल हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, माता तनिक सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। यह जानकर अत्यधिक आयु वृद्धि के लिए मैंने समूचे शरीर में सिंदूर लगाना प्रारंभ कर दिया है।
श्री राघव हनुमान जी के सरल भाव पर मुग्ध हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी, आज मंगलवार है, इस दिन मेरे अनन्य प्रीति भाजन महावीर हनुमान को तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाया करेगी। पवन नंदन के प्रभु के दोनों चरण कमलों को पकड़ लिया। अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी विद्या बुद्धि संपन्न तो है ही, वे निरंतर भगवान श्री राम की सेवा में संलग्न रहते हैं। प्रभु की सेवा में ही उन्हें सुख शांति का अनुभव होता है। सेवाओं के लिए वे प्रतिक्षण अवसर देखा करते हैं। प्रभु की कोई आवश्यकता हो तो प्रभु कोई भी आज्ञा प्रदान करें, उसके लिए हनुमान जी सदा सजग रहते हैं, सावधान और तत्पर रहते थे। प्रभु की सेवाओं के लिए वे पृथ्वी ही नहीं, आकाश पाताल में भी जाने को तैयार रहते। उनकी इसी सेवा व्रति के कारण भरत आदि बंधुओं को बात करने के लिए स्वयं जगत जननी जानकी भी प्रभु की किसी सेवा को सुयोग प्राप्त नहीं मिल पाता। इस कारण वे सभी उद्ग्रहित रहा करते थे। एक दिन की बात है, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों भाई माता जानकी के पास पहुंचे। माता जी ने पूछा, आज तीनों भाई एक साथ कैसे पधारे? भरत जी ने कहा, प्रभु की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सभी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कुछ सेवा का अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमान जी सेवा के लिए निरंतर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारा करते हैं। इस कारण हमें प्रभु की सेवा का सुयोग नहीं मिल पा रहा। आपके चरणों में यही निवेदन है कि हम लोग यहाँ आए हैं। स्वयं माता जी भी प्रभु की सेवा का सुयोग प्राप्त करने के लिए व्यग्र थीं। उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, आप लोगों को भी प्रभु सेवा का अवसर प्राप्त होना चाहिए, यह तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु हनुमान जी के कारण मैं भी प्राय प्रभु की सेवा से वंचित रह जाती हूँ। पर क्या किया जाए, आप ही लोग कोई उपाय बताइए। गंभीर विचार विमर्श के उपरांत निश्चय हुआ कि प्रभु के सैया त्याग से लेकर उनके पुनः शयन काल तक की सेवा एवं तालिका बनाई जाए और उन सेवाओं में हम लोग अपने अपने इच्छानुसार बांट लें। उस निर्णीत सेवा तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर कराकर उस पर राज मुद्रा की छाप लगवा दी जाए। इस प्रकार हनुमान जी स्वतः सेवानिवृत्त हो जाएंगे, हम लोगों की प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तालिका बन गई। अब प्रभु के हस्ताक्षर प्रश्न था। माता जानकी ने कहा, हस्ताक्षर तो मैं करा लूंगी। बस पूर्ण आश्वस्त होकर तीनों भाई वहां से चले आए। रात्रि में माता जानकी ने प्रभु से निवेदन किया, आप इस सेवा तालिका पर हस्ताक्षर कर दें। कैसी सेवा तालिका? प्रभु के पूछने पर माता जानकी ने उत्तर दिया, आपकी सेवा के लिए आपके तीनों भाइयों ने मेरी सहमति से यह तालिका तैयार की है। प्रभु ने ध्यानपूर्वक अधोपांत पूरी तालिका देखी। उसमें हनुमान जी का नाम न देखकर उन्हें षड्यंत्र का अनुमान हुआ, किंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर माता जी ने निवेदन किया, इस पर राज मुद्रा की छाप लग जानी चाहिए। प्रभु ने कहा, कल राजसभा में राज मुद्रा की छाप भी लग जाएगी। दूसरे दिन उस सेवा सूची पर राज मुद्रा की छाप भी लग गई। तब उसकी एक एक प्रति राजसभा में वितरण कर दी गई। भरत आदि बंधुओं के साथ माताजी इस गोष्ठी में निर्णीत प्रस्ताव से हनुमान जी सर्वथा अपरिचित थे। वे प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रोककर कहा गया, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, अतः आप इस सेवा से पृथक ही रहें। सेवा विवरण का कार्य कब हुआ? हनुमान जी ने ही पूछा। उनके हाथ में राजमुद्रा की प्रभु की सेवा तालिका दे दी गई। अत्यंत ध्यानपूर्वक तालिका देख लेने के अनंतर हनुमान जी ने कहा, अरे इसमें मेरा कहीं नाम ही नहीं है। उत्तर मिला, यह तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनी थी। हाँ, इस तालिका के अतिरिक्त भी कोई सेवा हो तो आप उसे ले सकते हैं। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी ने कहा, भगवान को जवाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा इस तालिका में नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे तो आप यह सेवा ले लें। ठीक है, इस पर तालिका की तरह मेरी सेवा पर भी प्रभु के हस्ताक्षर हो जाएं और उस पर राजमुद्रा भी अंकित कर दी जाए।
इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। भक्तवत्सल प्रभु ने हनुमान जी की सेवा के पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिया, उस पर राजमुद्रा की छाप भी लगा दी। बस हनुमान जी तुरंत चुटकी तान कर प्रभु के सम्मुख वीरासन बैठ गए। पता नहीं प्रभु को कब झमाई आ जाए, इसलिए चुटकी बजाने की सेवा के लिए उन्हें सतत सावधान रहना नितांत आवश्यक था। प्रभु उठे और सेवा दक्ष हनुमान जी भी उनके साथ ही उठे। प्रभु चले, उनकी ओर मुख किए चुटकी ताने हनुमान जी भी पीछे की ओर बढ़े। प्रभु बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी प्रति क्षण चुटकी ताने परम प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहे। श्री रघुनाथ जी भोजन करने बैठे, हनुमान जी उनके सामने चुटकी ताने बैठ गए। हनुमान जी अपनी सेवा की चिंता थी, यहाँ तक कि भोजन और जल पान की प्रभु की ओर चुटकी ताने हनुमान जी बाएं हाथ से ग्रहण किया। एक क्षण के लिए भी उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारबिंद से नहीं हटती थी। रात्रि आई, हनुमान जी प्रभु की सैया के सम्मुख चुटकी ताने खड़े थे। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, पर सेवागण ने हनुमान जी अपनी सेवा से चूकना नहीं जानते थे, किंतु माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि के समय प्रभु से पृथक होना पड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि झमाई आने का समय तो निश्चित है नहीं। यदि मेरे परम प्रभु को रात्रि में झमाई आ जाए, जब तो मैं अपनी सेवा से वंचित रह जाऊंगा। वे प्रभु के शयनगार के समीप ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती ही रही। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भंजयाम। जो मुझे जैसा बजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार बजता हूँ। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को झमाई आने की संभावना से क्षुधा, तृषा और निद्रा परित्याग कर जब चुटकी बजाते जा रहे हैं, तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को झमाई भी आनी चाहिए। फिर क्या था, रघुनाथ जी को झमाई आने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार अनवरत रूप से उन्हें झमाई पर झमाई आने लगी। जब झमाई लेते लेते प्रभु थक गए तो कष्ट से उनका मुंह खुला ही रह गया। यह दृश्य देखकर माता सीता घबरा गई। व्याकुल होकर उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया। माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, केकई, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गए। सबने देखा प्रभु श्री राम का मुंह खुला का खुला पड़ा है, वह किसी प्रकार बंद ही नहीं हो पा रहा। राज्य के प्रमुख चिकित्सक दौड़े, उन्होंने बहुमूल्य औषधियां दी, किंतु भक्तानुकंपी लीला नायक जगदाधार स्वामी को उन औषधियों से तनिक भी लाभ नहीं हुआ। उनका मुंह खुला कि खुला ही रहा। इतना ही नहीं, अब अधिक देर से मुख खुला रहने के कारण नेत्रों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता केकई, तीनों भाई, भगवती सीता आदि सभी व्याकुल होकर रुदन करने लगे। अत्यंत करुण दृश्य उपस्थित हो गया। समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ जी भी पहुंचे। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुंह खुला होने से कुछ बोल न सके। नेत्रों से आंसू बहते ही जा रहे थे। इस चिंताजनक करुण स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को न देखकर वशिष्ठ जी ने बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, हनुमान के साथ बड़ा अन्याय हुआ, उसकी सारी सेवा छीन ली गई। तब उसने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सम्मुख चुटकी ताने खड़ा या वीरासन बैठा रहा। अपनी इस सेवा के लिए उसने भोजन और सहन की भी चिंता त्याग दी। रात्रि में अत्यंत कष्ट से वह यहाँ से गया और वह दुख से व्याकुल होकर कहीं रुदन कर रहा होगा। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े, देखा प्रभु शयनगार के सम्मुख ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं और उनके दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि वशिष्ठ के दर्शन कर हनुमान जी उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आज्ञा अनुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुखारविंद एवं उनके नेत्रों को बहते हुए आंसू देखे तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अधीर बजरंग वाली हनुमान के नेत्रों में भी आंसू बहने लगे। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई। चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारविंद भी बंद हो गया। हनुमान जी प्रभु के युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया और
अबोध शिशु की भांति सिसकने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को उठाकर अतिशय स्नेह से कहा, बेटा हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कहीं कोई भी प्रकार का आक्षेप नहीं करेगा। सकल गुण निधान सरलतम हनुमान जी जगत जननी जानकी के परम पावन चरणों पर सिर रख दिया और अपने आंसुओं से उनका प्रक्षालन करने लगे। निखिल भुवनेश्वरी माता सीता का शाश्वत शांति प्रदायक स्नेहपूर्ण कर कमल स्वतः ही हनुमान जी के मस्तक पर चला गया। तो साथियों, ये था आज हमारे हनुमान जी के दो चरित्र। एक तो वो था ही, पर मेरा खुद हनुमान जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि मैंने एक चरित्र आपको चुटकी वाला, जवाई वाला अलग से और सुना दिया। सब हनुमान जी की कृपा है, बालाजी की कृपा है। मैं सुनाना तो आपको एक चाह रहा था, आज आपका फायदा हो गया, आप पर हनुमान जी की कृपा हो गई कि आपको एक साथ हनुमान जी के दो चरित्र सुनने को मिले। इसके लिए आज एक बार फिर से हनुमान जी महाराज को जय श्री राम, जय श्री राम। तो साथियों, आज मैं सेशन को यही समाप्त करता हूँ। मेरा भी हृदय गदगद है और आपका भी हृदय गदगद होगा। तो कल फिर मैं आपके लिए एक नए टॉपिक, एक नए चरित्र के साथ हनुमंत चरित्र कथा लेकर आऊँगा। आप कल पुनः सुने। साथियों, इसी के साथ मैं अब अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। साथियों, आपसे अंत में निवेदन करता हूँ, कमेंट में जय श्री राम भर भर के लिखें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मेरी भी भक्ति हनुमान जी के चरणों में और प्रगाढ़ हो। तो साथियों, इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।